एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वूयन जियोंग को कोई जवाब नहीं देती और जियोंग वहां से चला जाता है क्योंकि वो काफी अजीब फील कर रहा था। तो इसके बाद वूयन इस बारे में घर जाकर सोचती है कि उसे जियोंग को बता देना चाहिए था या फिर नहीं कि वो सुनो को पसंद करती है। पर वैसे वो उसे बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अगर सुनो को पता चला तो वो वूयन को रिजेक्ट कर देगा। अगले दिन वूयन ये सब मेरा और योम को बताती है। मेरे और वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाती हैं क्योंकि मिराई का कहना था कि जियोंग जरूर वूयन से गुस्सा होगा क्योंकि वो अपनी सिस्टर मिंट फिंगर को सुनो के साथ देखता है और वूयन उनके बीच आ रही है। लेकिन योम का कहना यही था कि शायद बस जियोंग नहीं चाहता था कि वूयन सुनो को लाइक करे। और यही बात क्लियर करने के लिए अब वूयन जियोंग से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि कल रात वो गुस्से में वहां से चला क्यों गया था। तो जियोंग भी वापस से अजीब बिहेव करने लग जाता है। वो झूठ बोल देता है कि उसे डाइजेशन प्रॉब्लम है, इसीलिए वो हमेशा जल्दी में रहता है। इस पर वोयन उसका झूठ पकड़ लेती है कि अगर ऐसा होता तो जियोंग हमेशा अपने साथ टिश्यू कैरी करता। ये सुनते ही जियोंग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि वो कितनी स्मार्ट है और उसे सब पहले से ही पता है। जिस पर वोयन हंसने लग जाता है और वो बातों बातों में उसे ये भी कह देती है कि वो जियोंग के साथ काफी लाइट फील करती है और उसकी सीरियस लाइफ भी उसके साथ ईजी हो जाती है। जिसकी वजह से जियोंग भी अच्छा फील करता है और उसे लगता है कि अब वूयन सुनहो को लाइक नहीं करती होगी। लेकिन जब वो उसे एक बार और पूछता है तो वो उसे सच तो नहीं बताती। लेकिन फिर भी जियोंग को पता चल जाता है कि वो उसे पसंद करती है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है और वूयन अपने डिल्यूजन सेल्फ के साथ सोचने लग जाती है कि उसे जियोंग से झूठ बोलकर सही किया या फिर नहीं। उसे शायद अपने बारे में ही सोचना चाहिए और जियोंग की इमोशन को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि वो तो सुनहो से वन साइडेड लव करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनो मिंट फिंगर के साथ होता है। जब मिंट फिंगर अपना कुछ काम कर रही थी तो वो गलती से अपना सिर टेबल से हिट कर देती है, जो देखकर सुनो उसे संभालने चला जाता है। ये देखकर मिंट फिंगर को भी फील होता है कि वो उसकी कितनी केयर करता है। लेकिन तभी वहां पर उसके कुछ जूनियर्स आ जाते हैं और असल में वो वही जूनियर था जिसने मिंट फिंगर को कन्फेस भी किया था। इसीलिए उसे वहां पर देखकर सुनो को थोड़ा सा बुरा फील होता है क्योंकि मिंट फिंगर अब भी उस जूनियर के साथ फ्रेंडली थी। जब सुनो अपने घर के लिए निकलता है तो मिंट फिंगर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुनो इरिटेट हो चुका था क्योंकि वो उसकी फीलिंग को नहीं समझती थी। इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब क्लब मेंबर्स ग्रुप चैट में डिसाइड करते हैं कि उनकी अगली क्लब मीटिंग का थीम क्या होना चाहिए। तभी वो सभी बेबी ब्लू फिंगर यानी कि वूयन को ये डिसाइड करने को कहते हैं। इसलिए वूयन जब जियोंग की हेल्प लेने के लिए उसे कॉल करने का सोचती है क्योंकि वो ग्रुप में एक्टिव नहीं था, पर असल में तो वो ग्रुप के सारे मैसेजेस पढ़ रहा था। तभी उसे वूयन का कॉल आता है जहाँ वो उसे थीम डिसाइड करने के लिए हेल्प मांगती है। वो बताती है कि वो डर रही है कि कहीं सब उसकी थीम को बेकार ना समझे। इस पर जियोंग कहता है कि वैसे भी उनके ग्रुप में सभी लोग अजीब हैं, तो थीम्स भी इस बार यही होना चाहिए कि वो लोग अपनी लाइफ की कोई वियर्ड चीजें ट्राई करें। और ये आइडिया भी वूयन को पसंद आता है। वो जियोंग को थैंक्स करती है, लेकिन एक बार फिर जियोंग उससे पूछता है कि क्या सच में वो सुनहो को लाइक नहीं करती है। इस बार भी वूयन उससे झूठ बोल देती है और जियोंग को बुरा लगता है। लेकिन इस बार जियोंग की दोस्त ये सब कुछ सुन लेते हैं। वो जियोंग से पूछने लग जाते हैं कि आखिर सुनहो को कौन लाइक करता है, जिसकी वजह से जियोंग झूठ बोलने लग जाते हैं कि उसकी सिस्टर सुनहो को लाइक करती है। लेकिन उसके दोस्त ये समझ जाते हैं कि जरूर जियोंग भी वूयन को लाइक करता है, इसीलिए वो इतना अपसेट है जिससे कि जियोंग उनसे दूर भागने लग जाता है। दूसरी तरफ वूयन जियोंग के आइडिया से एक थीम सोचती है और वो ये था कि सभी ऐसी चीजें ट्राई करने वाले थे जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं की थी और आगे भी वो उस चीज को नहीं करना चाहते थे। इसीलिए अब अगले दिन मिंट फिंगर और ग्रुप की सारी गर्ल्स वूयन को शॉपिंग पर लेकर जाती हैं ताकि वो वूयन को एक दिन के लिए कोई कूल और बैडी गर्ल बना सके। वो लोग उसे काफी सारे कपड़े ट्राई करने में, एक परफेक्ट आउटफिट चूज करने में हेल्प करते हैं, जो देखकर उसे काफी अच्छा फील हो रहा था क्योंकि उसने कभी इस तरीके से कॉन्फिडेंटली शॉपिंग नहीं की थी। पर इस बार उसके पास रियल फ्रेंड्स थे जो कि उसे मोटिवेट कर रहे थे। फिर वहां से अपना आउटफिट पहनकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाती है और उसे अपने क्लब मेंबर्स के साथ वो बुली लड़कियां भी देख लेती हैं। वो भी काफी शॉक होती है क्योंकि उन्हें जेलस फील हो रहा था। दूसरी तरफ जियोंग अपने शूट में बिजी होता है। असल में वो येरिम के साथ शूट कर रहा था, जहाँ पर येरिम उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और वो ग्रुप में बाकी गर्ल्स के साथ वूयन को पिक देखकर उसे मिस करने लग जाता है। तभी येरिम उसके पास आकर बैठ जाती है। वो उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जियोंग का ध्यान सिर्फ वूयन पर होता है। इसीलिए वो उसे मिलने के लिए अपने फोटोग्राफर से कहता है कि वो हर पोज देने के लिए तैयार है, उसे बस जल्दी फ्री होना है।
इस वजह से वो जल्दी जल्दी पोज करके अपने उसी आउटफिट में वुयोन से मिलने चला जाता है। जैसे ही वो अपने कैफे पहुंचता है तो उसे वहां पर वुयोन दिखती है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करता कि वो कितनी जल्दबाजी में वहां पर आया है। तभी वहां पर सुनहो भी आ जाता है, जो कि वुयोन के आउटफिट की तारीफ करता है, लेकिन जुएंग वुयोन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है। फिर वहां पर मिंट फिंगर भी आ जाती है। मिंट फिंगर का आउटफिट देखकर सुनहो उसे अपना जैकेट पहना देता है ताकि उसे ठंड ना लग जाए। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो मिंट फिंगर उसका जैकेट उसे वापस दे देती है। यानी कि वो अब भी समझ नहीं पाई थी कि सुनहो उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। वो लोग अपनी मीटिंग शुरू करते हैं और जियोंग वुयोन को सुनो से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जैसे कि वो उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाता है। और जब सुनो मॉडल बनता है तो वो बीच में आकर वुयोन को डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है। फिर जब उसके मॉडल बनने की बारी आती है तो वुयोन उसका बहुत अच्छा स्केच बनाने का ट्राई करती है, जिसकी सुनो तारीफ भी करता है। लेकिन ये देखकर जियोंग जेलस हो रहा था। वो वुयोन की स्केच बुक लेकर उसका मजाक बनाता है, लेकिन फिर भी बाकी सारे मेंबर्स वुयोन की ड्राइंग को डीपली अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छा ग्रो कर रही थी। जिसके बाद अब कपल पोज की बारी आती है। इस बार सुनहो और वुयोन मॉडल बन रहे थे, क्योंकि उनका जैकेट सेम था। लेकिन जैसे ही वुयोन सुनहो के पास जाने लगती है तो जियोंग सभी के सामने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और कहता है कि वो सुनहो का जैकेट पहनकर वुयोन के साथ पोज करेगा। अब पोज करते टाइम भी वुयोन सुनहो को ही देख रही थी, इसीलिए जियोंग उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देता है, यानी कि उसका बेस्ट पोज बना देता है, जो कि सबको पसंद आता है। लेकिन वुयोन बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रही थी, इसीलिए वो अकेले बाहर चली जाती है और जियोंग भी उससे बात करने उसके पीछे जाता है, पर वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है कि आखिर जियोंग ऐसा क्यों कर रहा है, वो सुनहो को लाइक क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे भी कभी सुनहो को ये बताने नहीं वाली कि वो उसे पसंद करती है। वो तो ये जानती थी कि मिंट फिंगर और सुनहो कपल बन सकते हैं, और वो जियोंग से इसीलिए गुस्सा थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जियोंग हर जगह पर उसका पीछा करे और उसे सुनहो से दूर करे। ये सुनकर जियोंग काफी इमोशनल हो जाता है, उसे काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वुयोन घर जाकर भी इस बारे में सोचती है। तभी उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लग जाती है और वापस से उसके ब्रदर से उसे कंपेयर करती है कि वुयोन उन लोगों से कितनी वर्स्ट है। दूसरी तरफ जियोंग का भी यही हाल था, वो भी वुयोन के बारे में सोच रहा था। अगले दिन अब जियोंग वुयोन को मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन जब वुयोन उसकी बताई हुई लोकेशन पर जाती है तो वहां पर उसे सुनहो मिल जाता है। वो कहता है कि जियोंग बीमार हो गया है, इसीलिए उसने सुनहो को भेजा। जहाँ पर सुनहो अपना फोन वुयोन को देता है और जियोंग की उससे बात करवाता है। जहाँ हम देख पाते हैं कि जियोंग भी वहीं पर खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। असल में उसी ने जानबूझकर सुनहो के साथ वुयोन की डेट फिक्स करवाई थी। वो वुयोन को ये भी क्लियर कर देते हैं कि मिंट फिंगर और सुनहो डेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अब वुयोन सुनहो को कॉन्फिडेंटली डेट कर सकती है और उससे अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं और लास्ट में वुयोन उसे कुछ बताने वाली थी, लेकिन तभी सुनहो को मिंट फिंगर का कॉल आता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक थी। इसीलिए सुनहो वहां से जल्दी चले जाता है। वो जाते जाते अपना जैकेट वुयोन को देता है ताकि उसे ठंड ना लग जाए। अब वुयोन भी वहां से थोड़ी सी दुखी होकर चली जाती है और जियोंग चुपके से उसे फॉलो कर रहा था ताकि वो उसके घर उसे सेफली पहुंचा सके। लेकिन फिर भी वुयोन उसे देख लेती है और उससे कल के लिए माफी मांगती है, क्योंकि जियोंग ने उसकी हेल्प की थी। और यहाँ पर वो जियोंग को अपनी फीलिंग शेयर करती है कि वो अपने आप को किसी कॉइन की तरह समझती है जो कि रोड पर गिरा होता है, फिर भी कोई उसे पिक नहीं करता, यानी कि उसे इग्नोर करता है। और अपनी लाइफ भी उसे ऐसी ही लगती थी। लेकिन जियोंग उसे समझाता है कि उसकी नजरों में वो बहुत ज्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल है। जो सुनकर वो कुछ रिएक्ट करती है उससे पहले उसका ध्यान अपनी मॉम पर चला जाता है, जो कि वहां से गुजर रही थी। और अपनी मॉम से छुपने के लिए वो अपने साथ साथ जियोंग को भी प्लांट्स के पीछे खींच लेती है और गलती से उसके हार्ट पर अपना हाथ रख देती है। जब वो ये चीज नोटिस करती है तो काफी नर्वस हो जाती है और जियोंग भी शॉक में होता है। वो अब जैसे ही जियोंग से अपना हाथ हटाकर जाने लग जाती है तो जियोंग उसे रोक लेता है। वुयोन को लगता है कि कहीं वो उसे ये तो नहीं बोलने वाला कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन यहाँ पर जियोंग उसे कुछ ऐसा बोलता है जिससे कि वो अनाय होकर चली जाती है। असल में जियोंग उसे ये कहता है कि उसे सुनहो को लाइक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बदले वो उसे लाइक कर सकती है। इधर सुनहो भी मिंट फिंगर को लेकर एक शॉप के बाहर जाता है, जहाँ से वो मिंट फिंगर को ड्रंक स्टेट से बाहर लेकर आता है। वो उसकी कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था, जिस वजह से मिंट फिंगर उसे क्लियर बताती है कि वो हमेशा से उसके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप में ही रहना चाहती है और उसे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी उसका हार्ट ब्रेक हो चुका था
और वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों की एक्सपेक्टेशन के चलते उन दोनों का रिलेशनशिप बिगड़े और दोनों एक दूसरे को हेट करने लग जाए। लेकिन सुनहो ऐसा नहीं सोचता। इस बार वो भी गुस्से में मिन फिंगर को सब कुछ बोल देता है कि वो अपनी शादी के बाद कोई फीमेल फ्रेंड नहीं रखना चाहता है, इसीलिए वो उसे हमेशा अपने साथ रखने के लिए उसके साथ फ्यूचर सोच रहा है। इसीलिए वो उसका फ्रेंड भी है, क्योंकि वो सच में उसकी केयर करता है और उसे पसंद करता है। फिर हम बुयोन को देखते हैं। वो अपनी मॉम से भी शेयर करती है कि आज उसे किसी ने प्रिटी बोला, लेकिन उसकी मॉम उसे वापस से डिमोटिवेट कर देती है कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो प्रिटी नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई टैलेंट है जिससे वो आगे बढ़ सके। इसकी वजह से वुयोन काफी लो फील करती है। अगले दिन जब वो यॉम से इस बारे में बात करती है तो उसकी बाकी के क्लासमेट्स उसकी ड्राइंग देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं। वुयोन से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उन्हें भी ड्रॉ करे। ऐसा करते करते वो लोग साथ में काफी पोज देते हैं और वुयोन उन्हें ड्रॉ करके खुश होती है। दूसरी तरफ जियोंग के दोस्त उसे हर जगह पर ढूंढ रहे थे, पर वो अपने रूम में बेहोश होता है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से वो टॉयलेट नहीं जा पाया था, इसीलिए उसकी तबीयत खराब थी। जिसकी वजह से उसके दोस्त उसे स्लीपिंग बैग में पैक कर देते हैं और उसी हालत में उसे वुयोन के बारे में पूछते हैं कि क्या उससे उसका कोई मैसेज या फिर कॉल आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा रोता है और बार बार ये कहता है कि वुयोन उसे रिजेक्ट करने पर रिग्रेट करेगी, यानी कि वो पहली बार रिजेक्ट हुआ था इसलिए वो बीमार हो गया था। जो सीन देखने में काफी फनी था। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि जियोंग को इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अपनी फीलिंग वुयोन को नहीं बतानी चाहिए थी और उसे क्लियरली बोल देना चाहिए था, जैसे कि वो हमेशा करता है। और इससे ही मोटिवेट होकर वो वुयोन के स्कूल चला जाता है। इधर वुयोन अपनी क्लास में धीरे धीरे फेमस हो रही थी। सब उसे पसंद कर रहे थे, जो जिस मिराई को थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि पहले तो वुयोन एक ऑर्डिनरी और सिंपल लड़की हुआ करती थी। वो यही डिस्कस करते हुए बाहर आ रहे थे, तभी उन्हें अपने सामने जियोंग दिखता है। वो सारे स्टूडेंट्स के सामने जाकर वुयोन को बात करने के लिए रोकता है, जिस वजह से वो लोग उनकी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं, क्योंकि जियोंग थोड़ा सा फेमस था। जहाँ पर वो सबसे पहले वुयोन को सॉरी कहता है और अपनी फीलिंग्स बताने में इतने ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि वो उसे सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे इरिटेट होकर वुयोन उसे पंच करके नीचे गिरा देती है। इसके बाद अब वो मिराई और यॉम को ये बताती है, तो मिराई उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो भी स्पिरिट फिंगर्स ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन जब वुयोन उसके लिए ग्रुप में बात करने साइड में जाती है तो वो मिराई को ये कहते हुए सुनती है कि वो तो बस वहाँ पर सुनो और जियोंग के लिए जाना चाहती है, क्योंकि बाकी लोग तो उसे बहुत ही अजीब लगते हैं और उनकी ड्राइंग्स भी अच्छी नहीं है। ये सुनकर वुयोन को गुस्सा आ जाता है। वो मिराई से कहती है कि वो इस तरीके से उनकी ड्राइंग्स की बुराई नहीं कर सकती, क्योंकि वो सभी मेहनत करते हैं। और यहाँ उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है। मिराई और यॉम वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जियोंग की हालत वापस से बिगड़ जाती है। उसके दोस्तों से पूछते हैं कि उसने सीधे मैरिज के लिए क्यों कहा, वो डेट करने के लिए भी तो कह सकता था ना। लेकिन जियोंग उनसे कहता है कि उसने तो अपनी रियल फीलिंग्स उसे बताई थी, और वैसे भी डेट करने के बाद तो वो लोग शादी ही करने वाले थे ना। जो सुनकर अब उसके दोस्त मिन फिंगर को वहाँ पर बुला लेते हैं। उसे सब कुछ बताते हैं कि जियोंग ने वुयोन को कन्फेस किया और उसे सुनहो पर क्रश है, जिसकी वजह से वो जियोंग को समझाने की कोशिश करती है। और मिन फिंगर को लग रहा था कि शायद वुयोन खाकी फिंगर को लाइक करती है, पर वो नहीं जानती थी कि वो पर्सन खाकी फिंगर नहीं बल्कि सुनहो था। इसीलिए जियोंग भी उसे कुछ नहीं बताता। इधर वुयोन सभी लोगों से परेशान होकर स्किपिंग करके अपना गुस्सा निकाल रही होती है। उसे ये फील हो रहा था कि सभी लोग उसे इजीली कुछ भी बोल देते हैं और उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि उसे कोई भी फीलिंग्स ना हो। जिससे कि उसकी डिल्यूजनल वर्जन सामने आकर कहती है कि अब उसे चेंज होना होगा, तभी लोग उसे समझ पाएंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मिन फिंगर जियोंग के रूम में ही सो जाती है। जब वो सुबह जागती है तो वो उसे कहती है अगर वो चाहता है कि वो उसे लाइक करे तो उसे सबसे पहले उसे बताना होगा कि वो कितना डिसेंट लड़का है, और उसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना होगा। जो सुनकर जियोंग कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाता है और उसका कॉन्स्टिपेशन भी सही हो जाता है। इधर वुयोन जब यॉम के साथ स्कूल जाती है तो मिराई उससे बात करने आती है कि वुयोन को ओवर एक्ट नहीं करना चाहिए था और मिराई तो सिर्फ मजाक कर रही थी। इस पर वुयोन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि वो हमेशा उसके जोक से हर्ट होती है, लेकिन उसने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन अब वो ये सब नहीं टॉलरेट करना चाहती। इसकी वजह से मिराई भी वहां से रोते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ हम वुयोन के ब्रदर उडॉल को देखते हैं, जो कि जूनियर स्कूल में पढ़ता था। वो भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह होता है, एकदम सीरियस और खुद को बेस्ट समझने वाला।
लेकिन फिर भी क्लास में कुछ बच्चे उसे बुली करते हैं और यहाँ पर उसे एक फ्रेंड की कमी फील हो रही थी। वो सोचता है कि अगर उसके पास कोई फ्रेंड होता तो वो उसे प्रोटेक्ट करता। जिसके बाद टीचर क्लास में आ जाती है और उन्हें अपने किसी भी फ्रेंड की ड्राइंग बनाने का काम देती है। लेकिन उडॉल तो क्लास में अकेला बैठता था, इसीलिए टीचर उसके साथ बॉन्ग नाम के लड़के को बैठा देती है, जो कि थोड़ा सा अजीब और अनहाइजीनिक होता है। तो उडॉल उसे टिश्यू देकर अपनी नाक साफ करने को कहता है, लेकिन बॉन्ग इमोशनल होकर वो टिश्यू अपने पास संभाल के रख लेता है, क्योंकि पहली बार उसे कोई गिफ्ट दे रहा था। उडॉल की मॉम फिर उसे पिक करने के लिए आ जाती है। वो बॉन्ग के बारे में ही बात कर रही थी कि अगर वो कोई स्पेशल चाइल्ड है और मेंटली रिटार्डेड है तो टीचर को उसे क्लास में नहीं रखना चाहिए। पर इस बार उडॉल अपनी मॉम की साइड नहीं लेता, उनकी इस बात से एग्री नहीं करता। फिर हम मिराई को देखते हैं और यॉम उसे समझाने के लिए आती है कि उसे वुयॉन को सॉरी कहना होगा, क्योंकि वुयॉन उनकी मिडिल स्कूल से फ्रेंड है और वो कभी भी उनके लिए गलत नहीं सोचते हैं। असल में एक बार यॉम और वुयॉन में भी फाइट हुई थी, पर तब यॉम को समझ आया कि उस फाइट में उसी की गलती थी, इसलिए उसने वुयॉन से माफी मांगी, क्योंकि वुयॉन भले ही उससे गुस्सा नहीं रहने वाली थी, पर ये यॉम की ड्यूटी थी कि वो अपने फ्रेंड्स को अच्छा फील करवाए। फिर यॉम वहाँ से चली जाती है और फिर वो वुयॉन को भी बताती है कि कल उसने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था, मेरा ये ज़रूर से बात करने के लिए आ जाएगी, उनकी फ्रेंडशिप को कुछ भी नहीं होगा। फिर यॉम वुयॉन को जियोंग से मिलकर उस बारे में बात करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने इतना अजीब कन्फेशन जो किया था, इसलिए वुयॉन जियोंग को मैसेज करके मिलने बुलाती है। उस टाइम जियोंग अपने शूट में होता है और वुयॉन का मैसेज देखते ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने ये मार जाती है, जो कि उसे अकेले में बात करना चाहती थी। वो जियोंग को अपनी बातों में फंसाकर उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दूर कर देता है और कहता है कि उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो पुलिस को सपोर्ट करती है, इसलिए वो उसे हेट करता है। फिर वो वुयॉन से मिलने के लिए चला जाता है। वो वुयॉन को एक चेरी ब्लॉसम के नीचे बैठे हुए देखता है। वहीं पर खड़े होकर वो शाई फील करने लग जाता है, क्योंकि उसे वो काफी क्यूट लग रही थी। लेकिन तभी पीछे से वुयॉन आ जाती है और दोनों अब बात करते हैं, जहाँ पर जियोंग उसे सॉरी कहता है और बताता है कि वो सीरियसली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा था, पर उसे सीधा मैरिज के लिए नहीं कहना चाहिए था, वो उसे सच में पसंद करता है। ये सुनकर वुयॉन शाई फील करके वहां से चली जाती है, तो जियोंग उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि वो उसे सीरियस क्यों नहीं लेती। इस पर वुयॉन उसे कहती है कि जियोंग ने उसे प्रिटी कहा था, तो अब उसे बताना होगा कि उसे वुयॉन प्रिटी क्यों लगती है। अब ये सुनकर जियोंग काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे तो वुयॉन पूरी की पूरी प्रिटी लगती थी। लेकिन जब वो उसे कोई एक चीज पॉइंट आउट करने के लिए कहती है, तो वो उसे कान को टच करके कहता है कि उसके ईयर पर एक मोल है और वो उसे प्रिटी लगता है, जो देखकर वुयॉन का पूरा फेस रेड हो जाता है। इसलिए वो अपना फेस वॉश करने जाती है, तो जियोंग वॉशरूम के बाहर ही उसका वेट करता है। जैसे ही वो बाहर आती है तो जियोंग उसका टेम्परेचर चेक करता है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। फिर दोनों वापस से बैठकर बात करते हैं। जियोंग अब ऑफिशियल फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं कि वो पहले उसका अच्छा दोस्त बनेगा और फिर वो डेट करेंगे, जिसके लिए वो उनको भी हाँ बोलना पड़ता है, क्योंकि ये सब जियोंग का बस चाइल्डिश बिहेवियर था। वो उसके घर तक अब उसे ड्रॉप करने के लिए भी आता है। अगले दिन वे लोग क्लब मीटिंग में मिलते हैं और इस बार का थीम था हिस्ट्री ड्रामा, जहाँ पर ये लोग एंशियंट ड्रेस पहनकर आते हैं। अब लोगों की नजर उन पर ही होती है। तभी वहाँ पर जियोंग और सुनहो की एंट्री होती है। ये लोग काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब वुयॉन सुनहो को अच्छे से देखने की कोशिश करती है तो जियोंग उसे डिस्ट्रैक्ट करके अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद वुयॉन भी अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेती है और उसे इस तरीके से प्रिंसेस बना हुआ देखकर जियोंग एक ट्री को हक करके इमेजिन करने लग जाता है कि वो वुयॉन को हक कर रहा है। ये सब मिड फिंगर भी सुनो के साथ दूर से देख रही थी। सुनो भी खुश था कि जियोंग और वुयॉन साथ हैं, पर असल में मिड फिंगर खुश नहीं थी, क्योंकि जियोंग ने उसे बता दिया था कि वुयॉन सुनहो को पसंद करती है। इसलिए मिड फिंगर थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। तो इसके बाद ये लोग मीटिंग शुरू करते हैं। इस बार वुयॉन काफी अच्छे से पोज करती है, यानी कि अब वो अपने में ही कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। जहाँ उसे पोज करते हुए देखकर जियन वापस से उसकी ब्यूटी में खो जाता है, लेकिन मिड फिंगर उसे होश में लेकर आती है। मिड फिंगर उन दोनों को कुछ टाइम देने के लिए सभी लोगों को ब्रेक लेने के बहाने बाहर लेकर चली जाती है। अब जियोंग अपनी रोने की एक्टिंग स्टार्ट कर देता है कि वुयॉन ने उसके हार्ट को टच किया था, तो अब वो भी उसके हार्ट को टच करना चाहता है। जो सुनकर वो उस पर गुस्सा हो जाती है और उसके पीछे भागती है। तो सब कुछ मिड फिंगर दूर से देख रही थी और रिग्रेट कर रही थी कि उसने उनके लिए टाइम अरेंज करके गलती कर दी, क्योंकि उसका भाई बहुत ही चाइल्डिश है
और जब वो उसे देख रही होती है तभी वहाँ पर सुनहो भी आ जाते हैं। वो मिनफिंगर की ड्राइंग बनाते हैं जहाँ पर गलती से उसके बाल एक टहनी में फंस जाते हैं। तो सुनहो उसके पास जाकर उसके बालों को ठीक करता है और वो उसके काफ़ी क्लोज आ चुका था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड यू आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।